नमस्कार सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल के बारे में। इस नाभिकीय मॉडल को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि जो नाभिकीय मॉडल था वो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया और इन्होंने अपने मॉडल में बताया कि जो एटम होता है, यानी जो परमाणु होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस बात को बताने के लिए कि जो परमाणु होता है उसमें 3 भाग होते हैं। एक तो आपका प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है। तो लेकिन इस बात को कैसे प्रूफ किया जाए कि ये कौन सा मॉडल है, और इस पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने काम भी किया है कि ये परमाणु बना कैसे होता है, इनकी जो बनावट है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले थॉमसन साहब ने इस पर काम किया, और थॉमसन साहब ने ये बताया कि जो परमाणु का स्ट्रक्चर होता है, परमाणु की जो बनावट होती है, वो कुछ कटे हुए तरबूज की तरह होती हैं। क्योंकि जब आप तरबूज को काटते हैं तो जितना आपको लाल भाग दिखता है वो सारा क्या है, प्रोटॉन है, जो कि धन आवेशित है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है। और इस पर जो है कुछ जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो आप तरबूज में कटे हुए बीज देखते हैं, उसको कंपेयर उन्होंने बीज से किया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो है नाभिकीय मॉडल दिया। थॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया, जिसे उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल और थॉमसन मॉडल दिया। इसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया, जिसमें उन्होंने एक सेटअप किया एक्सपेरिमेंट का, जिसमें इन्होंने एक सोर्स लिया और एक डिटेक्टर लिया, और इसमें इन्होंने बताया कि जो अंदर लाल भाग दिख रहा है वो शील्ड है, मतलब ये एक डिटेक्ट करने वाला है कि आखिर जो अल्फ़ा किरणें निकलेंगी वो कहाँ जाएंगी। अंदर ये जो लाल भाग दिख रहा है वो अंदर का भाग है, और जो नीला भाग दिख रहा है वो बाहर का है। तो जो आप सोर्स देख रहे हैं ना, इसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जिससे अल्फ़ा किरणें निकलेंगी, और ये अल्फ़ा किरणें कैसे जाएंगी और कैसे कार्य करेंगी इसके बारे में अभी आप देखेंगे। तो अल्फ़ा किरणें जो हैं वो कैसी होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, यानी उन पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है। अल्फ़ा पे कैसा आवेश होता है, धन आवेश, वो भी 2+। यानी ये किसके बराबर होती है, किस परमाणु के बराबर होती है, हीलियम के, यानी He। तो अगर जब आप देखेंगे तो जो He है, यानी हीलियम है, उसके बराबर ये जो है अल्फ़ा किरणें होती हैं। तो अब जो रदरफोर्ड ने अपना नाभिकीय मॉडल दिया, उसमें इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया, और अपने परमाणु मॉडल की पुष्टि भी इसी से की। कैसे की, इसलिए इन्होंने एक सोर्स लिया, इस सोर्स में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया है, और अब इस अल्फ़ा किरणों से बमबारी कराई जा रही है। अब देखा जा रहा है कि जो अल्फ़ा किरणें हैं, अच्छा ये जो पीला आप देख रहे हो ये क्या है, गोल्ड फॉयल की पन्नी है, यानी गोल्ड की एक पतली सी पन्नी है, लगभग 0.0004 सेंटीमीटर है, और ये बहुत पतली है। तो इसी पतली पन्नी पे ही अल्फ़ा किरणों की बमबारी कराई जा रही है। अब क्या हो रहा है कि जब अल्फ़ा किरणों की बमबारी कराई जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें नोटिस की गई। क्या नोटिस किया गया कि कुछ अल्फ़ा किरणें जो हैं सीधे सीधे चली गई, ठीक है, और कुछ अल्फ़ा किरणें जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। कुछ अल्फ़ा किरणें अपने मार्ग से क्या हुई, विचलित हो गई, और कुछ जो है उसी बीच से टकरा कर उसी रास्ते से वापस आ गई। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं कि कुछ अल्फ़ा किरणें जो है सीधे सीधे चली गई, कुछ अपने मार्ग से विचलित हो गई, और कुछ जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे आ गई। तो 3 तरीके की जो इनके एक्सपेरिमेंट में 3 तरीके की बातें नोटिस की गई कि कुछ अल्फ़ा किरणें जो हैं पन्नी को चीरते हुए
सीधे सीधे चली गई, कुछ जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई और कुछ उसी रास्ते से वापस आ गई। इन तीनों बातों का एक बहुत गहरा मतलब था जो कि रदरफोर्ड ने अपने नाभिकीय मॉडल में बताया कि इन बातों का क्या मतलब था। यहाँ पर देखिए एक और डायग्राम बनाकर बताया जा रहा है कि ये एक मान लीजिए कोई परमाणु का स्ट्रक्चर है, उसमें इन्होंने ऐसे कुछ अल्फ़ा किरणें जो है सीधे सीधे चली गई हैं, कुछ देखिए आपकी अपने मार्ग से विचलित हो गई हैं और कुछ पीछे की डायरेक्शन में चली गई हैं। तो इस 3 तरीके के जो बातें थी वो नोटिस की गई। अब क्या हुआ कि जब इस तरीके के रिज़ल्ट आए तो रदरफोर्ड साहब ने इसको प्रयोग से इनके प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित जो है निष्कर्ष भी निकाले कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इस तरीके का रिज़ल्ट देखने को मिला है। इसी वजह से इसे न्यूक्लियर थ्योरी भी कहा गया है। न्यूक्लियर थ्योरी क्यों कहा गया है? क्योंकि इन्होंने जो है न्यूक्लियस के बारे में भी यहीं पर बताया। सबसे पहले कि पहला क्या है कि मोस्ट ऑफ एन एटम्स मास ऑफ ऑल इट्स पॉजिटिव चार्ज आर लोकलाइज्ड इन अ स्मॉल कोर। कहने का मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा कहाँ था? सेंटर पे। तभी तो क्या हुआ कि जो अल्फ़ा किरणें सीधे सीधे आ रही थी वो जब न्यूक्लियस से टकराई, क्योंकि न्यूक्लियस भी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो जिस उससे टकराई तो वो अपने मार्ग से क्या हो गई? वापस चली गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। अब आप देखिए कि कुछ जो अल्फ़ा किरणें थी वो इसके आसपास से निकली, जो कि आप सभी को पता है कि न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया है वो सारा कैसा है? खोखला है। तो जो कुछ अल्फ़ा किरणें इसके आसपास से निकली वो सारी क्या हुई कि प्रोटॉन को चीरते, मतलब परमाणु को चीरते हुए आर पार चली गई। कुछ अल्फ़ा किरणें जो हैं आपकी पन्नी से ठोस से टकराकर यानी न्यूक्लियस से टकराकर उसी मार्ग से वापस हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने 3 तरीके का निष्कर्ष निकाला कि जो परमाणु होता है उसमें एक ठोस भाग होता है जो कि सेंटर में पाया जाता है और ये कैसा है? धन आवेशित है, यानी पॉजिटिवली चार्ज है। दूसरी बात यह है कि जो परमाणु का जो मोस्ट ऑफ द भाग है, ज़्यादातर जो हिस्सा है वो खोखला है। और तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो किनारे पर जो है आपके जो प्रोटॉन है वो कैसे हैं? धन आवेशित है। इसीलिए कुछ जो अल्फ़ा किरणें हैं वो अपने मार्ग से विचलित हो गई। तो इस तरीके से इन्होंने रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में न्यूक्लियर थ्योरी भी बताई और अपने नाभिकीय मॉडल को प्रस्तुत कर दिया। एक बार फिर से जान लीजिए कि जो परमाणु का संपूर्ण धन आवेश था वह परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आयतन परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है। परमाणु का जो नाभिक ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से कैसा होता है? घिरा हुआ, यानी कोई भी परमाणु है वो ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? घिरा हुआ होगा। प्रयोग में अधिकांश अल्फ़ा कण पन्नी के आर पार सीधे चले गए क्योंकि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा था? खोखला